हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर राइवल्स। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लिवरपूल फुटबॉल क्लब के बारे में। और इस राइवलरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंग्लिश फुटबॉल की हिस्ट्री में इन दोनों क्लब्स के अलावा किसी और टीम ने सबसे ज्यादा बार अपने हाथ काबिज नहीं किए हैं इंग्लिश टॉप फ्लाइट टाइटल के ऊपर। जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 20 फर्स्ट डिवीजन टाइटल्स को अपने नाम किया है, तो वहीं लिवरपूल सिर्फ एक कदम पीछे 19 टाइटल्स के साथ बैठी हुई है। लेकिन हाँ, जब बात प्रीमियर लीग की आती है तो लिवरपूल की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं रही हैं और उन्होंने यर्गन क्लॉप के आने के बाद से अपना जो प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड था वो थोड़ा इंप्रूव किया है। तो सीजन 15-16 में जब ब्रेंडन रॉजर्स को सैक करके यर्गन क्लॉप को लाया गया था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर बैठकर यर्गन क्लॉप ने एक प्रॉमिस किया था कि आने वाले 3 से 4 सालों में आप मुझे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस टेबल पे कम से कम एक प्रीमियर लीग ट्रॉफी या एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी के साथ जरूर देखोगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लिवरपूल के आने वाले फ्यूचर को कुछ इस तरीके से शेप किया कि लिवरपूल ने आने वाले 7 सालों में जो कुछ पॉसिबल था, भले ही एक एक टाइटल जीता लेकिन हर एक टाइटल को अपने नाम किया। तो यर्गन क्लॉप ने जब 15-16 सीजन में 20 सीजन के अंदर लिवरपूल की कमान संभाली थी, तो वो लिवरपूल को यूरोपा लीग के फाइनल में लेके गए थे और कैराबाओ कप के फाइनल में लेकर गए थे। उन दोनों ही कॉम्पिटिशन्स में लिवरपूल को हार का सामना करना पड़ता और लिवरपूल 8th पोजीशन पर फिनिश करके अपना सीजन एंड कर पाई थी। लेकिन सीजन 16-17 से लेकर और सीजन 21-22 तक लिवरपूल ने हर बारी यर्गन क्लॉप की मैनेजरियलशिप के अंदर टॉप 4 के अंडर कंपीट किया है और कभी भी आउटसाइड टॉप 4 फिनिश नहीं किया है। अगर हम बात करें सीजन 2022 और 2023 की, वो यर्गन क्लॉप का पहला फुल सीजन था लिवरपूल को मैनेज करते हुए जब उन्होंने आउटसाइड टॉप 4 अपनी टीम को फिनिश करवाया। तो अगर हम बहुत ही शॉर्ट में यहां पर लिवरपूल में रहते हुए यर्गन क्लॉप की परफॉर्मेंस की बात करें तो एक बार नजर मार लेते हैं। तो सीजन 16-17 जो उनका पहला फुल सीजन था उसमें लिवरपूल ने 4th फिनिश किया था। उस सीजन में लिवरपूल ने 76 पॉइंट्स हासिल किए थे, 78 गोल स्कोर किए थे और 42 कंसीड किए थे। और प्रीमियर लीग के उस सीजन में लिवरपूल की टोटल विक्ट्रीज थी 22। हालांकि उस सीजन में गोल स्कोरिंग फॉर्म को लेकर काफी ज्यादा चिंता थी और आपके साडियो माने और फिलिप कोटिन्हो दोनों ने ही 13-13 गोल स्कोर किए थे और वो हाईएस्ट गोल स्कोरर थे उस सीजन में लिवरपूल के। लेकिन सीजन 17-18 में आते आते लिवरपूल के हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लगने वाला था जिससे उनके गोल स्कोरिंग फॉर्म की जो दिक्कत थी वो दूर होने वाली थी। और सीजन 17-18 में लिवरपूल एएस रोमा से साइन करके लेकर आती है मोहम्मद सलाह को। तो सीजन 16-17 के बाद जब 17-18 में लिवरपूल मूव करती है तो उस सीजन भी वो 4th पोजीशन पर ही अपना सीजन फिनिश करते हैं, 75 पॉइंट स्कोर करते हैं, 84 गोल स्कोर करते हैं और उन 84 गोल्स में से अपने पहले ही फुल प्रीमियर लीग सीजन में मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल के लिए खेलते हुए 32 गोल स्कोर किए थे, जो कि अर्लिंग हालैंड के आने से पहले तक एक रिकॉर्ड था जो 38 गेम वीक्स में मोहम्मद सलाह ने क्रिएट किया था। उस सीजन में हाफ सीजन के दौरान वर्जिल वैन डाइक की साइनिंग कर उन्होंने अपने डिफेंस को भी बहुत हद तक स्टेबलाइज किया था और पूरे प्रीमियर लीग सीजन में उन्होंने सिर्फ 38 गोल कंसीड किए थे और उस सीजन में लिवरपूल ने 21 विक्ट्रीज निकाली थी। और उसके साथ ही साथ लिवरपूल अपना बहुत साल के बाद पहला चैंपियंस लीग फाइनल खेलने गई थी जिसमें कैरियर्स के चलते लिवरपूल को हार का सामना करना पड़ा था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। और इसी चीज से सबक लेते हुए सीजन 18-19 शुरू होते में लिवरपूल ने एएस रोमा से एक और साइनिंग की जिसका नाम था एलिसन। और उसने आने के बाद लिवरपूल की जो पूरी सिचुएशन थी डिफेंस की और गोलकीपिंग डिपार्टमेंट के जो इशू थे वो पूरी तरीके से सॉल्व कर देते। और सीजन 18-19 में लिवरपूल ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन प्रोड्यूस किया जहां पर उन्होंने सेकंड फिनिश किया ओनली बिहाइंड मैन सिटी विद जस्ट अ बेयर मार्जिन ऑफ 1 पॉइंट। और वहां पर उस सीजन में लिवरपूल ने 89 गोल स्कोर किए और उन्होंने 22 कंसीड किए गोल और उन्होंने इन टोटल वहां पर 30 विक्ट्रीज हासिल की थी। और उस 18-19 के सीजन में जहां मोहम्मद सलाह एक बार फिर हाईएस्ट गोल स्कोरर थे, तो वहीं साडियो माने ने भी उनके साथ मिलकर 22 गोल इन टोटल स्कोर किए थे। सीजन बहुत शानदार था और लिवरपूल ने इस सीजन अपना पहला टाइटल उठाया अंडर यर्गन क्लॉप और वो चैंपियंस लीग पर हाथ काबिज करने वाले पहली इंग्लिश फुटबॉल टीम बनी सिंस चेल्सी बैक इन 2012। लेकिन यर्गन क्लॉप के लिवरपूल रेड्स यहीं रुकने नहीं वाले थे और 19-20 का सीजन वो सीजन था जब लिवरपूल के सारे फैंस की जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हुई और लिवरपूल ने 30 साल के बाद अपना पहला फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीता और प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में उनका ये पहला टाइटल था जहां लिवरपूल ने सीजन में 99 पॉइंट स्कोर किए और वो महज 1 पॉइंट से रह गए जो वो सेंचुरियन रिकॉर्ड था मैन सिटी का वो मैच कर पाते। लेकिन उन्होंने सीजन में 85 गोल स्कोर किए, 33 कंसीड किए और इन टोटल उन्होंने 32 विक्ट्रीज हासिल की थी। और इस सीजन के वापस से हाईएस्ट गोल स्कोरर आपके मोहम्मद सलाह ही थे जिन्होंने 22 गोल इन टोटल स्कोर किए थे। उसके बाद अगले सीजन में जाते में लिवरपूल की फॉर्म में काफी डिप आया,
पोस्ट कोविड उनके बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए थे और बहुत सारे प्लेयर्स को कोविड के इश्यूज हो रहे थे और इस सीजन में लिवरपूल ने थर्ड फिनिश किया और 20-21 के सीजन में लिवरपूल महज 69 पॉइंट स्कोर कर पाई, 30 लेसर पॉइंट्स देन व्हाट दे अचीव्ड इन द टाइटल विनिंग सीजन। उन्होंने सीजन में गोल्स भी कम स्कोर किए और महज 68 गोल स्कोर कर उन्होंने 42 कंसीड किए और इन टोटल उन्होंने पहली बार यर्गन क्लॉप के मैनेजरियल लीडरशिप के अंडर सिर्फ 20 विक्ट्रीज निकाली। और इस सीजन में भी उनके हाईएस्ट गोल स्कोरर मोहम्मद सलाह ही थे जिन्होंने 22 गोल इस सीजन में स्कोर किए थे। यहां पर अगर बात की जाए उसके अगले सीजन में तो लिवरपूल अपने पिछले सीजन की जो सारी दिक्कतें थी वो बुलाकर इस सीजन में आई और क्वाड्रुपल के लिए कंपीट कर रही थी। उन्होंने एक बार फिर मैन सिटी के पीछे फिनिश किया और महज 1 पॉइंट के डिफरेंस पर लीग टाइटल लूज किया। इस सीजन में लिवरपूल ने 92 पॉइंट स्कोर किए और उन्होंने इन टोटल 94 गोल्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर किए और सिर्फ 26 कंसीड किए। इस पूरे सीजन में लिवरपूल ने प्रीमियर लीग सीजन के अंदर 28 विन्स हासिल की थी। लिवरपूल ने सीजन में एफए कप और कैराबाओ कप को अपने नाम किया और उसके साथ ही साथ यहां पर चैंपियंस लीग का फाइनल भी वो खेले, वो जो एक बार फिर उनको रियल मैड्रिड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद आने वाला सीजन लिवरपूल के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था और वो था पिछला सीजन 2022-2023। वो पहला सीजन बना जब लिवरपूल यर्गन क्लॉप के अंडर यूरोपियन कंपटीशन जो टॉप टियर कंपटीशन है यूसीएल उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई और यहां पर उन्होंने 5th पोजीशन में फिनिश किया। उन्होंने इन टोटल 67 पॉइंट स्कोर किए। पूरे सीजन के अंदर उन्होंने 75 गोल स्कोर किए और 49 कंसीड किए और पहली बार यर्गन क्लॉप के अंडर उन्होंने लेस देन 20 विन्स रजिस्टर की एक प्रीमियर लीग सीजन के अंदर। उन्होंने 19 विन्स इस सीजन में रजिस्टर की और मोहम्मद सलाह एक बार फिर यहां पर उनके हाईएस्ट गोल स्कोरर बने विद 19। लेकिन इस सीजन में आते आते लिवरपूल की पोजीशन बहुत कुछ चेंज हो चुकी है। लिवरपूल ने अपने मिडफील्ड में 2 नई साइनिंग्स की हैं। उसके साथ ही साथ यहां पर आपके जो कैप्टन थे, लीडर थे और लेजेंड थे अभी तक अंडर यर्गन क्लॉप, वो क्लब छोड़ के जा चुके हैं, सऊदी क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं। जॉर्डन हेंडरसन मिडफील्ड में एक बहुत बड़ी एब्सेंस रहेंगे लिवरपूल के लिए और उसके साथ ही साथ यहां पर फेबिनियो की जो साइनिंग है वो भी कंफर्म हो सकती है सऊदी अरेबियन क्लब में, तो वहां पर एक बहुत बड़ा होल क्रिएट हो सकता है सीडीएम पोजीशन के लिए। लेकिन शुरुआत हम करेंगे यहां पर लिवरपूल की सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो रही अभी तक की गोलकीपिंग डिपार्टमेंट। लास्ट ईयर इफ इट वाजंट फॉर एलिसन तो लिवरपूल शायद और ज्यादा लॉसेस सफर कर सकती थी क्योंकि उनका डिफेंस ऑल ओवर द प्लेस था। और एक चीज जो पिछले 5 सालों में बदली है वो है आपके वर्जिल वैन डाइक की परफॉर्मेंस। एवर सिंस दैट इंजरी अगेंस्ट एवर्टन जिस पर पिकफोर्ड ने उनको इंजर्ड कर दिया था और वो सीजन भर के लिए बाहर हो गए थे, जब से वो इस इंजरी से लौट कर आए तब से वर्जिल वैन डाइक की परफॉर्मेंस का जो बार है वो सेम लेवल का नहीं रहा है। और उसके साथ ही साथ आपके ट्रेंट आर्नल्ड की भी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं ऑफेंसिवली नहीं डिफेंसिवली वो काफ़ी वल्नरेबल रही हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड वाला गेम, अगर आप बात करें बॉर्नमथ वाला गेम, इन बहुत और भी बहुत सारे गेम्स, उन सारे गेम्स में आपके ट्रेंट आर्नल्ड की परफॉर्मेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क के दायरे में खड़ी रही है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वर्जिल वैन डाइक के वो बेटर डिफेंडर के तौर पर नजर आए हैं जिनका नाम है आपके कोनाटे और आपके लेफ्ट बैक जो रहे हैं आपके एंड्रू रॉबर्टसन, वो भी आपके जो पहले 2 नाम लिए गए उनसे बेटर परफॉर्मेंसेस देकर आए हैं। लेकिन लिवरपूल के लिए एक सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो है कि ट्रेंट आर्नल्ड की खराब परफॉर्मेंसेस के बावजूद उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास ट्रेंट की पोजीशन पे कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर लिवरपूल के डिफेंस ऑप्शंस की बात करूं तो उनके पास जो गोमेज हैं, वर्जिल वैन डाइक है, इब्राहिम कोनाटे हैं, लेफ्ट बैक के तौर पर उनके पास सिमिकाज हैं और एंड्रू रॉबर्टसन है। मैटिप और नेट फिलिप्स भी 2 सेंटर बैक ऑप्शंस के तौर पर आपके लिए हाजिर रहेंगे और इकलौता राइट बैक ऑप्शन जो आपके पास है वो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का। अब लिवरपूल इस मार्केट में अभी सिर्फ और सिर्फ मिडफील्ड के ऊपर फोकस कर रही है क्योंकि उनका सबसे बड़ा इशू जो रहा था सीजन 2019-20 के बाद वो था उनका लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द मिडफील्ड। वो क्वालिटी नहीं दिखी आपको दोबारा 19-20 सीजन के बाद और एक कंट्रोल जो लिवरपूल के गेम में रहता था क्योंकि लिवरपूल का जो गेम प्ले है वो है हैवी मेटल फुटबॉल, काउंटर प्रेस करना, हैवी प्रेस करना, और वो चीज़ तभी पॉसिबल हो पाती है जब आपके पास रोबस्ट मिडफील्ड हो जो कि आपको अप एंड डाउन रन करके देन वर्क रेट प्रोवाइड करे। तो इस वक्त पर लिवरपूल पूरा अटेंशन जो अपने सीडीएम पोजीशन पे लगाए हुए हैं और वो सोफियान अमराबाद के साथ भी लिंक हो रहे हैं, मोजेस काइसिडो के साथ भी लिंक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिंक नहीं आया जिससे ये पता लगाया जा सके कि भाई सीडीएम पोजीशन पे प्लेयर आने कौन सा वाला है। लेकिन इस बीच में जो एक सबसे बड़ा लूप होल क्रिएट हो चुका है वो है राइट बैक पर बिना किसी कॉम्पिटिशन के एक फ्री रन देना ट्रेंट आर्नल्ड को। अगर ट्रेंट को, जो कि हमने देखा है सीजन में एंड में आते हुए सीडीएम पोजीशन पे खेलते हुए, अगर वो वैसा एक सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं तो वाकई में उनको एक और सेंटर बैक की जरूरत होगी जो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पर जो गोमेज और आपके मैटिप जो हैं वो सेम प्लेयर नहीं रह गए हैं एंड आप वर्जिल वैन डाइक के ऊपर भी इतना रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस और उनकी जो क्लब फुटबॉल में परफॉर्मेंसेज रही हैं वो इतनी कुछ शार्प नहीं रही हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए
बाकी आपके डिफेंस डिपार्टमेंट में तो आपके पास बैकअप के तौर पर जो ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी प्रोन है। और इसके अलावा अगर आप बात करो लेफ्ट बैक कर, तो वो इकलौती एक पोजीशन है जहां पर आपके पास क्वालिटी बैकअप है। सिमिकाज इज नॉट एट द सेम लेवल एज दैट ऑफ एंड्रू रॉबर्टसन, बट स्टिल ही इज फार बेटर देन द रेस्ट ऑफ दी ऑप्शंस जो आपके पास बाकी टीम्स में अगर आप देखोगे तो वो रहे हैं। बात यहां पर अगर की जाए आपकी मिडफील्ड की, तो अभी हाल ही में लिवरपूल ने बहुत टाइम के बाद अपनी मिडफील्ड में 2 नए ऑप्शन, अटैकिंग ऑप्शन ऐड किए हैं। और मिडफील्ड में उनके पास सोबोज़लाई और मैकेलिस्टर के नाम पर 2 एक्स्ट्रा मिडफील्डर्स ऐड हो गए। अगर मैं बाकी प्लेयर्स की बात करूं तो उनके पास बिजेटिक हैं जिनका लास्ट सीजन ब्रेक थ्रू सीजन था। उसके अलावा यहां पर थियागो अलकंतारा हैं जो कि आपके काफ़ी इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में कोई और क्वालिटी मिडफील्डर उनके लेवल पे मैच करने वाला है नहीं लिवरपूल के स्क्वाड में। उसके अलावा यहां पर आपके काफ़ी यंग गन्स कर्टिस जोन्स और हार्वी एलियट भी और बॉबी क्लार्क भी हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहां पर मिसिंग है, जो कि मैंने शुरुआत में भी बोली, वो है सीडीएम पोजीशन। अब अगर देखो यहां पर लिवरपूल जिस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलना चाहती है और जो उनका सबसे सक्सेसफुल सीजन रहा था 19-20 वाला, उसमें उनका मेन प्लेयर था फेबिन्यो। एक सीडीएम प्लेयर एक ऐसी टीम की जान होती है जो कि बहुत हाई लाइन खेलते हैं। अब यहां पर अगर आप फेबिन्यो के वर्क रेट की बात करो तो अगर आप पिछला सीजन हटा दोगे तो फेबिन्यो वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन यर्गन क्लॉप सिस्टम, बट वो जो चार्म था, वो जो एक फिटनेस लेवल था और वो जो एक इंटेंसिटी लेवल था, वो फेबिन्यो के एंड से फेड अवे हो गया। और इसीलिए अब यहां पर जॉर्डन हेंडरसन ऑलरेडी जा चुके हैं एंड फेबिन्यो भी मोस्ट प्रोबेबली छोड़ के चले जाएंगे। तो लिवरपूल उन्हीं की तरह का एक रोबस्ट प्लेयर ढूंढ रही है जो कि एक बुलडोजर भी हो और कहीं ना कहीं एक मतलब थोड़ा बहुत क्रिएटिव साइड में लिवरपूल को हेल्प भी कर पाए। अब देखो लिवरपूल के जब बात आती है यूनाइटेड कंपैरिजन में, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर यर्गन क्लॉप एक कम बजट वाली टीम के साथ इतना कुछ अचीव कर सकता है तो यूनाइटेड क्यों नहीं कर सकती। और हाल ही में लिवरपूल ने अपना जो 19th टाइटल था उसको जीतकर यूनाइटेड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है और इसीलिए यूनाइटेड को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है ट्रांसफर मार्केट में। और उन्होंने जिस तरह की सीजन एंडिंग परफॉर्मेंस दी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लमजी थी और लिवरपूल ऑलमोस्ट ब्रीच इन कर गई थी टॉप 4 के उस रेंज में, तो उसको देखते हुए यूनाइटेड को यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, लिवरपूल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो रही है वो रही उनके गोल स्कोरिंग फॉर्म। और अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोहम्मद सलाह के आने से लिवरपूल की जो ओवर डिपेंडेंसी रही है ना उनके ऊपर, वो कितनी ज़्यादा उनके लिए बड़ा सरदर्दी बन चुकी है। अगर आप पिछले 5-6 सीजन की बात करो तो लिवरपूल के लिए पिछले 6 सीजन में हाईएस्ट गोल स्कोरर आपके मोहम्मद सलाह ही रहे हैं। सीजन 17-18 जब से वो आए हैं तब से लगातार वही गोल्डन बूट की रेस में कंपीट करते हैं लिवरपूल के एंड से, सिवाय एक सीजन को छोड़कर जहां पर साडियो माने और मोहम्मद सलाह ने बिल्कुल बराबर लेवल पे फिनिश किया था। तो अगर यहां पर बात की जाए अटैकिंग ऑप्शंस की तो राइट विंग के तौर पर तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सलाह एक ऑप्शन, लेकिन बाकी आपके जो प्लेयर्स हैं अटैकिंग फ्रंट में वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हैं। यहां पर मोहम्मद सलाह के अलावा कोडी गैक्पो जो अभी विंटर मार्केट में लिवरपूल साइन करके लेकर आई थी, उसके अलावा डियोगो जोटा, लुइस डियास और आपके डार्विन न्यूनेस। अब यहां पर डार्विन न्यूनेस ने पिछले सीजन में उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी थी जो लिवरपूल फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे अर्लिंग हालैंड के कंपैरिजन में, बट स्टिल ही वाज वेरी वेरी गुड कंसीडरिंग वो उनका पहला सीजन था और पोर्चुगीज फुटबॉल से आते आते उनको बहुत कुछ चेंजेस फील करने पड़े थे। यहाँ पर अगर बात की जाए आपके डियोगो जोटा की, रेगुलर गोल स्कोरर, और इस सीजन में आते में लिवरपूल ने अपने बहुत सारे लीडर्स खो दिए हैं। अगर आप बात करो अटैकिंग फ्रंट में तो उनके पास इस साल बॉबी फर्मिनो का वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो डेफिनेटली भाई उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है इस बहुत बड़े होल को, एक लीडरशिप वाले होल को कवर करने का। लेकिन हाँ, गोल स्कोरिंग फॉर्म की जब बात आती है देयर इज नो बेटर प्लेयर देन मोहम्मद सलाह। उसके अलावा लुइस डियास जो कि पिछले आधे से ज़्यादा सीजन इंजर्ड होकर बाहर बैठे थे, उनकी वापसी हुई है इस बार टीम में एंड डेफिनेटली भाई लेफ्ट विंग का जो चैनल है वो आपके लुइस डियास बहुत बखूबी तौर पर संभालते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार लिवरपूल के लिए बेस्ट पॉसिबल लाइनअप होगी क्या। तो एक बार हम बेस्ट पॉसिबल लाइनअप पे अगर नजर मारें तो वो शुरू करते हैं। देखो गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में तो आपके एलिसन ही रहेंगे और कोई ले नहीं सकता उनकी जगह। राइट बैक के तौर पर भी आपके ट्रेंट आर्नल्ड की जगह बिल्कुल सेफ है और एंड्रू रॉबर्टसन की लेफ्ट बैक पोजीशन पे जगह बिल्कुल सेफ है। सवाल ये खड़ा होता है कि वर्जिल वैन डाइक की परफॉर्मेंस अगर सही नहीं आई तो क्या वर्जिल वैन डाइक को खिलाया जाएगा एज द नंबर 1 चॉइस सेंटर बैक, क्योंकि कोनाटे को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। कोनाटे जब जब खेला ही हैज़ बीन द बेटर डिफेंडर अगर आप वर्जिल वैन डाइक के कंपैरिजन में यहाँ पर उनको रखोगे तराजू में। तो उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए कि मिडफील्ड ऑप्शन क्या रहेगा तो देखो मैकेलिस्टर खेलेगा ही खेलेगा और आपका सोबोज़लाई खेलेगा ही खेलेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सीडीएम पोजीशन पे अमराबात आएगा, मोजेस काइसिडो आएगा या फिर एडसन लवारेस जैसा कोई प्लेयर आएगा जो कि उस सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पे अपनी जो जगह है वो फिल करेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर फ्रंट 3 की तो देखो मोहम्मद सलाह को ड्रॉप करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 9 के तौर पर अब सवाल ये खड़ा होता है कि गैक्पो खेलेगा
या डार्विन न्यूनेस खेलेगा, क्योंकि हाल ही में डार्विन न्यूनेस को नंबर 9 की जर्सी दे दी है। और यहां पर लुइस डियास और गैक्पो के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो प्रोबेबली आपका लुइस डियास ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि क्रिएशन डिपार्टमेंट में लुइस डियास इज मोर एक्टिव। लेकिन हाँ, आपके डार्विन न्यूनेस के आने से एक चीज़ जरूर हो जाती है कि डार्विन न्यूनेस कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशन। ही कैन प्ले इन द नंबर 10 रोल, ही कैन प्ले इन द नंबर 9 रोल, एंड ही कैन ऑल्सो प्ले ऑन ईदर विंग, चाहे आप लेफ्ट की बात करो चाहे आप राइट की बात करो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये फर्स्ट 11 के अलावा लिवरपूल कितने और प्लेयर्स यहां पर एक्यूमुलेट कर सकती है अपनी बेंच के लिए, क्योंकि बेंच पर इस बार ना नाबी किएता होंगे, ना आपके ऑक्सलेट चेम्बरलेन होंगे, ना आपके पास से यहां पर जॉर्डन हेंडरसन होंगे, ना मिलनर होंगे, ना ही आपके पास हो सकता है फेबिन्यो और ना ही आपके पास बॉबी फर्मिनो होंगे। तो बहुत सारे प्लेयर्स इस साल क्लब छोड़ के गए हैं लिवरपूल के लिए, और उनको हर एक पोजीशन पर कम से कम एक बैकअप तो चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि उनकी अकेडमी में भी अभी ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कि इतने ज़्यादा रोबस्ट हों। अब हाँ, बिजेटिक वगैरह हैं अच्छे प्लेयर्स, लेकिन अब आप मैकेलिस्टर के आगे और सोबोज़लाई के आगे बिजेटिक को तो नहीं खिलाओगे, मतलब इतना गेम टाइम नहीं दोगे। प्रॉब्ली he'll गेट गेम टाइम हियर एंड देयर, हार्वी एलियट भी इधर उधर गेम टाइम निकालेंगे कप कॉम्पिटिशन वगैरह में, बट आई डोंट फील कि रेगुलर इंटरवल्स पर आपको इन प्लेयर्स को देखने का मौका मिलेगा। अगर आप मेरी प्रिडिक्शन की मानोगे कहाँ लिवरपूल फिनिश कर सकते हैं रियलिस्टिकली, अगर लिवरपूल यर्गन क्लॉप को उनके जो डिमांडिंग प्लेयर्स हैं अगर वो प्रोवाइड करवा देती है, तो हु नोज लिवरपूल माइट फिनिश इनसाइड द टॉप 2 पोजीशन। बट ऑनेस्टली आई फील लिवरपूल इस सीजन यूरोप में मिस नहीं करेगी। देखो, सबसे बड़ा जो सोचने वाला पॉइंट है ना, वो ये है, लिवरपूल इस साल चैंपियंस लीग नहीं खेल रही है। लिवरपूल के लिए कभी भी कप कंपटीशन इतने इंपॉर्टेंट रहे नहीं है। उनके लिए एक चीज़ जो रहेगी इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर मुझे चैंपियंस लीग में आना ही है तो फिर मुझे यूरोपा लीग जीत कर आना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड लेवल कॉम्पिटिशन है और मैं 2 साल पहले चैंपियंस लीग का फाइनल खेल रहा था। तो यहाँ पर यर्गन क्लॉप की यही एक प्रिपरेशन रहेगी कि हमें प्रीमियर लीग के साथ साथ एक बड़ी ट्रॉफी अगर कंपीट करनी है तो दैट शुड बी यूरोपा लीग। तो वो मेरा एक प्रेडिक्शन है कि शायद लिवरपूल यहाँ पर यूरोपा लीग का फाइनल खेले और शायद जीत भी जाए, बट दैट्स जस्ट माय प्रेडिक्शन सीजन की स्टार्ट में। बट आई फील लिवरपूल विल फिनिश ऑन 4th पोजीशन अगर उनकी एक एवरेज विंडो रहती है, बिकॉज लिवरपूल क्लॉप के अंडर इतनी ज़्यादा स्ट्रगल लगातार बेसिस पे कभी करती नहीं आई है, एंड दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। लेकिन हाँ, आई फील कि यूनाइटेड और लिवरपूल की जो राइवलरी एक खो सी गई है, और लिवरपूल ने डोमिनेट किया जिस तरीके से यूनाइटेड को इस सीजन में आकर, हम वो जिंक्स जो है वो एक जो हमारा एक रहा है ना दिक्कत वाला साइड, वो हम ब्रेक करेंगे। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एनफील्ड वाला गेम एंड ओल्ड ट्रैफर्ड वाला गेम। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है क्या नहीं होता है। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और आज जाते जाते लिवरपूल के लिए हाईएस्ट गोल कौन स्कोर करेगा उसका भी अगर मैं प्रेडिक्शन दूं, तो इस साल आई फील कि डार्विन न्यूनेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है। आई नो कि मोहम्मद सलाह एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेयर रहे हैं लिवरपूल के लिए और हर साल बेस्ट प्लेयर के तौर पर निकल कर आए, लेकिन इस साल आई फील नंबर 9 पहनकर डार्विन न्यूनेस अपना जो ट्रू पोटेंशियल वो बेनफिका में शो कर रहे थे, वो इस सीजन वो शो करेंगे, एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी द सुपरस्टार फॉर लिवरपूल इन दिस 23-24 सीजन। बाकी अपने प्रेडिक्शंस बताइए आप कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा 1MFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।